नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज़ रांची मेल। आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती समारोह को मनाया जा रहा है, इसलिए आज प्रेस वार्ता भी रखी गई है। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राजा राम महतो जी। सीधा उनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। आज बिरसा मुंडा भगवान जी का 150वीं जयंती समारोह मना रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर ऐसे तो पूरा साल भर मनाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। उसी के तहत ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कलिंग भारती फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और ये पूरे देश लेवल पर प्रमुख लोग, लेखक लोग उपस्थित होंगे। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी लोग शामिल होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश के लोग जाने कि झारखंड के ऐतिहासिक ये बिरसा मुंडा का जयंती समारोह मना गया। झारखंड की अस्मिता, झारखंड की भाषा, झारखंड की संस्कृति का झलक दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ के मुंडारी गीत, संथाली गीत, हो गीत, कुड़ुक गीत, कुरमाली गीत, सभी तरह का जो यहाँ के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के गीत हैं, कला है, सभी को हम लोग यहाँ दर्शाने का काम करेंगे ताकि अगला पीढ़ी जाने, झारखंड की भाषा और संस्कृति का महत्व जाने। पूरे देश का पहचान, राज्य का पहचान, कस्बा का पहचान, गांव का पहचान अपने संस्कृति से होता है। ये संस्कृति का झलक दिखाने का काम करेंगे। झारखंड की संस्कृति ऐसी है जो हिंदुस्तान ने जो विश्व का नेतृत्व करता है वो है छौ नृत्य, मुखट नृत्य जिसको बोलते हैं। ये छौ नृत्य जो है दूसरा जगह नहीं नाच सकता। ये मेहनत कश लोग जो छौ नृत्य पूरे देश नहीं विश्व का नेतृत्व करता है वो छौ नृत्य। तो ये छौ नृत्य को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। मुंडारी गीत, बिरसा नृत्य, इस तरह का तमाम यहाँ के जो भाषा संस्कृति है सभी गीत और नृत्य के साथ हम लोग प्रदर्शित करेंगे और लोगों को बताने का रंग करेंगे कि झारखंड का इतिहास, झारखंड का भौगोलिक आधार, यहाँ के बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व कृतित्व को खोज के जो हम लोग लाए हैं। उनका गांव हम लोग गए थे, आयोजन समिति के लोग, उसका घर तक हम लोग गए हैं और उनके तमाम परिवार वंशजों को हम लोग आमंत्रित किए हैं और आमंत्रित करने के बाद उस दिन हम लोग उन लोग को सम्मानित करेंगे ऐसा आश्वासन दिए हैं। और बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है, सरकार रोड बनाई है, बिजली पानी सब व्यवस्था किया है, लेकिन जो असली उसका है शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई के जो बारे स्कूल कॉलेज का जो व्यवस्था है इसका कमी है। साथ ही मकान का उन लोग का कमी है। सरकार सब जमीन लेके वहाँ सुंदरीकरण कर दिया है लेकिन इन लोग का रहने का मकान नहीं है। उस मकान के दृष्टिकोण से भी सरकार का हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे। पड़ती जमीन हो चाहे सरकार कहीं से उसको जमीन उपलब्ध कराए और उन लोग का मकान बनाए उस वंशज को रहने के लिए और उनके शिक्षा दीक्षा में ध्यान दें। जी, डॉक्टर राजा राम जी, आप ये बताएं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों को आप कैसे देखते हैं? बिरसा मुंडा के ध्यान को देखते हैं और जिस तरह से परिवार में कला संस्कृति से बांसुरी जब बजाते थे गांव में बचपन से, उसका जो एक एक चीज़ अनुकरणीय है। बिरसा मुंडा का जो सजाए रखा था गांव को, वहाँ के लोगों का जो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे गांव में रहा जाता है, भूत प्रेत को जो भगाने का नियम और ये सब जो लोगों को संगठित करते थे उस जमाने में, अपना पढ़ाई लिखाई के साथ शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया और ट्रेन कैसे किया, तीर चलाया जाता, कैसे ही चलाया जाता, ये सब तमाम चीज़ उन्होंने सिखाने का काम किया, आत्मबल सिखाया। आज तक आपको पता होगा कि महिलाएं शिक्षित रहते हुए महिलाओं को भी उन्होंने लाठी चलाने का काम सिखाया, महिला को आत्मरक्षा का ये सब बिरसा मुंडा ट्रेनिंग देते। और जहाँ अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया, जो पहाड़ हम लोग वहाँ भी गए, उनका एक एक चीज़ हम लोग देखने का प्रयास किए और बिरसा मुंडा के हर चीज़ का, हर व्यक्तित्व का, कृतित्व का उसका आत्मसात करने की आवश्यकता है। जी, भगवान बिरसा मुंडा जी के विचार को आप अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं? बिरसा मुंडा के जीवन को हम प्रयास करते हैं, उसके जो आत्मसात है उसका जो दिखाए रास्ता पर हर चीज़ पर हम चलने का काम करते हैं। झारखंड में जितना शहीद हुआ, जो उपेक्षित है इतिहासकार लोगों ने झारखंड को थोड़ा उपेक्षित किया। स्वतंत्र सेनानी बहुत लोग आए, डेबले उरांव, रघुनाथ महतो जैसे लोग को इतिहास में जगह नहीं दिया। यह डॉक्टर राजा राम महतो खूंटागाड़ कार्यक्रम के उसको खोज के निकाल के
काम करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे लोगों को खोजते हैं जो लोग उपेक्षित किया है। ऐसे भी स्वतंत्र सेनानी बहुत लोग हैं जो किताब और सिलेट में नहीं लिखा है, इसको खोज खोज के हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं उजागर करने का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खास करके यंगस्टर लोग को? यंग स्टार को यही देखने जाते हैं जो दिशाहीन हो गया है। लोग आज फिल्मी दुनिया में भटक गया है, क्या करें क्या नहीं। लड़के स्टूडेंट जो है, जो नया पढ़ी है, वो फुटबॉल टाइप का है, जिधर ला दो इधर बहुत। नेता लोग सिलेबस अनुसार भाषण देता है, लेकिन राजाराम महतो सिलेबस अनुसार नहीं देता है। वो जो ओरिजिनल चीज़ है उससे करता है। इसको नया पीढ़ी को बताने का काम करना चाहिए कि हमारे पूर्वज इस तरह के लोग थे, बिरसा मुंडा इस तरह का थे जिन्होंने ये किया, ये बताने का काम करना है। देश की स्वतंत्रता। बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों को आप कैसे देखते हैं? बिरसा मुंडा के सिद्धांत, उनके जीवन के मूल्य, उनके आदर्श आज एकदम जरूरी है, प्रासंगिक है। बिरसा मुंडा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाई है। आज जब हम अपने अस्मिता की बात करते हैं, अपने ज़मीन की बात करते हैं, अपने ज़मीर की बात करते हैं, तो बिरसा मुंडा हमें याद आते हैं। आज की युवा पीढ़ी उस बिरसा मुंडा को जानना चाहेगी या उन्हें जानना चाहिए जिस बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया और उस शंखनाद के माध्यम से उन्होंने एक जागरण का काम किया। देखिए, खुद जगना और दूसरों को जगाना दोनों जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा सही मायने में एक नेतृत्व देने वाली शख्सियत थे। और आज जब नेतृत्व की बात हम करते हैं, आज हम जब एक साथ चलने की बात करते हैं, समुदाय को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा का जीवन, उनका जीवन मूल्य हमें याद आते हैं। इसीलिए इन कार्यक्रमों की बड़ी अहमियत है। जी, बिरसा मुंडा जी की कुर्बानी को याद रखने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं कि ताकि लोग भी याद रखें उनकी कुर्बानी, यूं ही ऐसे ना रहे? देखिए, मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि जो आज की पीढ़ी है, जो समाज है, जो समाज के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जिस बात के लिए, जिस हक के लिए, जंगल, जमीन, पर्यावरण, अपने अधिकार के हक के लिए, अस्मिता के लिए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, तो कुर्बानी बेकार न जाए। भली बात, देखिए बहुत ज़रूरत है उन पर एक अच्छा साहित्य लिखा जाए और वो साहित्य जन जन तक पहुंचा जाए, कि साहित्य में समाज की धड़कन होती है, साहित्य में व्यक्तित्व की धड़कन होती है। जब लोग जो पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, उन्हें हम ऐसा लिखें कि वो लोग पढ़ें, ऐसी भाषा में वो लिखा जाए, साहित्य लिखा जाए, तब लोग जानेंगे उनको। पहली बात है जानना उनको, उनके व्यक्तित्व की जो गहराई है, जिनका समग्रता में जिनका व्यक्तित्व है, जिनका बहुआयामी व्यक्तित्व है, उनको जानने की सख्त जरूरत है। इसीलिए इन कार्यक्रमों का महत्व हो जाता है। जी, हमारे दर्शकों को आप बिरसा मुंडा जी की कुछ रुचि कहानी बताएं ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके। ऐसा कुछ आप छोटी। बिरसा मुंडा उलगुलान के अग्रदूत थे, क्रांति, सामाजिक क्रांति के। अब आप उनके साहित्य को पढ़िए। जब भी देखिए जमीन की बात हो, हमारी जमीन है, हम इसे छीनने नहीं देंगे, चाहे सामने वाला कोई हो। ये जो दृढ़ता है, इसकी आज जरूरत है। यानी एक परिपक्व मानसिकता की, जंग लड़ने की क्षमता की, और उस बड़े साहस की जरूरत है जिस बिरसा मुंडा का पूरा जीवन जिस साहस के प्रतिमूर्ति रहा है। इसीलिए बिरसा मुंडा हर कदम पर, पग पर बिरसा मुंडा हम याद करते हैं। इतने कम समय में, इतने कम बिरसा मुंडा ने जो बड़ा काम किया है, कहते हैं ना कि बड़ा काम करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। जी। और वो मन से काम किया, इसलिए बिरसा मुंडा को समझना पड़ेगा, तो मन से समझना पड़ेगा। जी, बिरसा मुंडा जी के विचार को आप अपने जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, व्यक्तिगत मुझे पूछ रही है, मैं अब अपने बारे में खुद बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपने इरादों में पक्का हूँ। जो बात बिरसा मुंडा ने बताई है, मैं अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ मैं करता हूँ। आजीवन मैं अध्यापक हूँ, आज भी हूँ, और अध्यापन मेरा काम है, साहित्य मेरा काम है, कला संस्कृति मेरा काम है। इसके माध्यम से मैं कला संस्कृति और साहित्य के माध्यम से एक मैसेज देता हूँ हमेशा कि अगर रहना है तो सृजनात्मकता के साथ रहना है, आपको सृजन करना होगा, यानी नया कुछ करना होगा। नया कुछ करेंगे तभी आप समाज में आदृत होंगे, समाज में आप सुग्राह्य कहलाएंगे। जी, आपका परिचय? डॉक्टर कमल बोस, मेरी समिति आज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शिक्षाविद हूँ, सेंट जोसेफ कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ और बहुत जगह मैं काम करता हूँ।